अच्छा, तो हमारा क्वेश्चन चल रहा था, कौन सा था? सलवा जयंते का। तो मैंने कहा था सलवा जयंते किसी को याद है? कल वाला टॉपिक ही हमने किया था कि भूल गए हैं? जी जी सर, याद है सलवा अच्छा जयंती। चलो, सही है फिर, ठीक है, सलवा अगर याद होना चाहिए बस। जिंदगी बचाता है। हाँ, ठीक हो गया। तो ये लास्ट वाला था कि वो कह रहा है कि सलवा जयंते जो है ना, ये एक सलवा जयंते है, तो सलवा जयंते नहीं है। सलवा जयंते का हमें पता है, सलवा जयंते क्या होता है। तो इसके बाद देखते हैं जी। El paso caribile es un señal, paso caribile एक निशान है कि impone जो लाजम करता है, la circolazione हरकत करना, मूव करना, आमदो रोताटोरिया, एक राउंड अबाउट, रोताटोरिया राउंड अबाउट, वो जो गोल दायरा नहीं होता अक्सर सड़क के दरमियान में आता है, रोताटोरिया। रोताटोरिया देख लेते हैं, रोताटोरिया। ये रोताटोरिया होता है, ठीक है। तो वो कह रहा है कि इसके गिर्द ये एक ऐसा साइन है जो गाड़ियों को मजबूर करता है, जो उन पर इंपोने करता है, नाफिज करता है रूल, कि वो इसके गिर्द चक्कर लगाएं एक दफा। ठीक है, वो इसके गिर्द घुमाने को जो है, ये डिस्कनेक्ट होने की वजह से ये पिछली रिकॉर्डिंग आ गई। तो कह रहा है कि वो मजबूर, वो लाजम करता है कि इस पे मूव करें, चिरकुलारे करें गाड़ियां। तो हमने देख लिया है कि ये ऐसी कोई पासो कैरिबेले ऐसी कोई बात, ऐसा कोई रूल नाफिज नहीं करता। ठीक है, चिरकुलारे रोताटोरिया सो उन प्याजा, एक चौक में जो है वो रोताटोरिया के गिर चक्कर लगाने को को, को नाफिज करता है, इम्पोने नाफिज करना, अप्लाई करना। इन corrispondenza del posto caribele e consentita la sosta। पहले आया था फरमाते का यहां पे, सेम यही क्वेश्चन था। तो वो क्या आया था? इन corrispondenza, उसकी मौजूदगी में या उसके मुताबिक, किसके मुताबिक? दिल पासो कैरिबेले के मुताबिक एक consentita इजाजत है ला सोस्ता, वहां पे पार करने की, गाड़ी को पार करने की। तो पार करने की इजाजत नहीं है, फरमाते की है ये ऊपर वाला क्वेश्चन। ये इन corrispondenza del paso caribile e consentita la fermata, फरमाते की इजाजत है, सोचते की इजाजत नहीं है। इसलिए ये फरमाता सोचता बहुत ज्यादा दफा इस्तेमाल होगा। इसका फर्क जो है वो, इसका अच्छी तरह समझ लिया जाए कि फरमाता जो होता है, जैसे बस का फरमाता थोड़ी देर के लिए, सोचता सुस्ती से आप कह सकते हैं, जिसमें सो जाना होता है, यानी कि आप समझे कि लंबी देर के लिए पार करना, तो वो जो है वो मना होती है। अच्छा जी, पसाजियो लेवलो। पसाजियो लेवलो जो है, ये फाटक, वो जगह जहां पे रेल की पटड़ी जो है वो रोड को क्रॉस करती है। ये मुख्तलिफ किस्म की हो सकती है, जिसकी डिटेल हम चैप्टर 2 में देखेंगे, सही डिटेल। ये एक हल्का सा तारुफ है। इसमें क्या हो सकता है, जो इस चैप्टर में अभी थोड़े से टॉपिक्स में है, दो तीन क्वेश्चन होंगे इसके। इसमें बैरियर हो सकता है, फुल बैरियर। ठीक है, फाटक जहां पे पटड़ी क्रॉस कर रही होती है, पश्चात जो लेवल है इसको कहते हैं। यहां पे क्या हो सकता है? एक फुल बैरियर हो सकता है, बैरियर, या फिर हाफ बैरियर हो सकता है, जिसको सेमी बैरियर कहते हैं। या बैरियर नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा, उसको सेंजा बैरियर, जो लेवल हो सेंजा बैरियर कहेंगे, बगैर बैरियर के। ठीक है, और यहां पे ये जो होती हैं, यहां पे कोई एक खास डिवाइस लगी हो सकती है जो बेल के लिए हो, जो बेल के लिए इस्तेमाल होती हो, कोई खास डिवाइस ऐसी, हार्न के लिए, कोई घंटी के तौर पे वो इस्तेमाल हो सकती है। और यहां पे लाइट लगी हो सकती है, एक सिर्फ लाइट लगी हो सकती है, और दो भी हो सकती हैं। लेकिन दो किस पे होंगी? जब ये आधा बैरियर होगा, ये बैरियर आधा होगा या बैरियर नहीं होगा, तो फिर दो सिर्फ लाइट्स लगी होंगी। वरना अगर फुल बैरियर है तो वो तब एक लाइट लगी होगी। ठीक है, और इसमें, इससे पहले ये
ये आपको पट्टी नजर आ रही है अगर, ये वाली, ये एक बार जो होती है ये 50 मीटर को जाहिर करती है, एक बार। तो ये पहले लगी होगी, ये जो सा जो लेवल है इसके आने से पहले, अगर 3 बार लगी हुई है तो इसका मतलब है कि 50 50 50, 150 मीटर के बाद सा जो लेवल है। ठीक है, 150 मीटर, अगर दो लगी हुई है तो इसका मतलब 100 मीटर के बाद, अगर एक लगी हुई है तो इसका मतलब 50 मीटर के बाद सा जो लेवल आएगा। ठीक, ये इसको डिस्टेंस मीट्रिची कहते हैं, ये डिस्टेंस को बताती है कि कितने फासले के बाद है। ये हम सब चैप्टर 2 में भी देखेंगे। अभी एक हल्का सा बस तारुफ है, और इसमें कोई इतनी खास बात नहीं है, लेकिन इसकी सारी डिटेल्स वगैरह जो है वो चैप्टर 2 में आएंगी। हम क्वेश्चंस इसके करते हैं। पिसाजो लेवल हम देख लिया क्या होता है। E un passaggio levolo si possono trovare le barriere, कि हम passaggio levolo पर, इन उन passaggio levolo, एक passaggio levolo पर si possono trovare, पाए जा सकते हैं ले बैरियर, बैरियर, बिल्कुल बैरियर पाए जा सकते हैं। इन उन passaggio levolo si possono, passaggio levolo पर possono trovare, पाए जा सकते हैं ले सेमी बैरियर, आधा बैरियर, बिल्कुल आधा बैरियर भी पाया जा सकता है। In un passaggio levolo si possono trovare le luci rosse, रेड लाइट्स, luce rosse सुर्ख बत्ती, सुर्ख रोशनी पाई जा सकती है, बिल्कुल सुर्ख रोशनी पाई जा सकती है। इन विचिनेंजा करीब दी उन passaggio levolo के करीब सी trovano पाई जा सकती है ए पेनेली डिस्टेंसर मीट्रिची, वो जो पट्टियों की मैंने कहा 50 50 मीटर की जो एक पट्टियां जाहिर करती हैं डिस्टेंस को, पेनेली बोर्ड, फट्टा, पैनल, ठीक है, वो पाया जा सकता है जो डिस्टेंस को जाहिर करता है। बिल्कुल, ये सब वेरो हैं। इन उन passaggio levolo si può trovare, पाई जा सकती हैं ला क्रोचे दी सांता आंद्रिया, सांता आंद्रिया, क्रोचे दी सांता आंद्रिया कौन सा होता है, ये वाला क्रॉस। ठीक है, ये पाया जा सकता है। इसकी डिटेल आएगी कि ये कब ये लगा होगा, ये हर दफा नहीं लगा होगा, और एक कब होगा, दो कब होंगे, ये चैप्टर 2 में आएंगे, इसकी डिटेल जो है। अभी के लिए इतना ही है कि लगा हो सकता है, बिल्कुल, ये इसको कहते हैं क्रोचे सांता आंद्रिया, ये लगा हो सकता है। इन उन passaggio levolo si può trovare, पाए जा सकते हैं, मालूम की जा सकते हैं, फाइंड की जा सकते हैं उन डिस्पोजिटिवो, एक डिवाइस, एक आला, दी सिग्नलाzione जो साइन देता है एक्विस्टिका, आवाज का, यानी कि एक बेल हो सकती है, एक अलार्म हो सकता है। सिग्नलाzione एक्विस्टिका, आवाज देने वाला आला, आवाज देने वाला एक सिग्नल कोई, तो वो बेल ही हो सकती है। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। इन पसाजो लेवलो ए उन कावल काविया, पसाजो लेवलो जो है एक कावल काविया है। फेरावेरियो और त्रेनावारियो, फेरोवेरियो और त्रेनावारियो कहते हैं, त्रेनावारियो ट्रेन और ट्राम को, जो इटालियन में कहा जाता है। ठीक है, कावल काविया किसको कहते हैं, जैसे किसी हाईवे पे यू टर्न लेना हो, ऑटोस्ट्रादा पे, तो हम एक पुल पे चढ़ते हैं, डायरेक्ट यू टर्न नहीं लेते। जैसे मैं आपको बता देता हूं, कावल काविया, तो हम उस पुल पे चढ़ते हैं, उस पुल पे चढ़ के तो दूसरी तरफ उतरते हैं, वो होता है कावल काविया, फ्लाई ओवर उसको कह सकते हैं आप, ऊपर से गुजरने वाला। ठीक है, ये, इसमें कोई आसान सी मैं आपको पिक्चर बताता हूं जिसमें, फ्लाई ओवर आसान अल्फाज में कह सकते हैं कि इसने अब यू टर्न लेना है ना, तो ये यहां से जाएगा, ऊपर से होके, नीचे से होके, तो ये जाएगा। ये सारे पुल जो फ्लाई ओवर जो होते हैं इनको कावल काविया कहते हैं। ठीक है, ये मुड़ने के लिए ये यहां से जा रहा है, ठीक है, तो डायरेक्ट इधर इस रोड पे नहीं मुड़ गया, बल्कि ऊपर चढ़ा है, ऊपर चढ़ के ये जमीन पे आ रहा था, ऊपर चढ़ के तो इस रोड के ऊपर गया है, तो आगे जाके कहीं मुड़ेगा। तो ये कावल काविया, फ्लाई ओवर जो होते हैं। ठीक है, तो वो कह रहा है अपसा जो लेवलो जो है, अपसा जो लेवलो है, ये उन कावल काविया, एक कावल काविया है, एक फ्लाई ओवर है। तो हमें पता है फ्लाई ओवर नहीं है, ये फाटक है, जिसको हम आसान अल्फाज में फाटक बोलते हैं। ठीक है, रोड पे जहां पे ट्रेन का ट्रैक क्रॉस कर रहा होता है।
In un passaggio levolo si possono trovare, passaggio levolo पर पाई जा सकते हैं लुचे ज्याले लंपा जैंते। लुचे ज्याले, लुचे कहते हैं लाइट को, ज्याला ज्याले पीली लाइट, लंपा जैंते जो जल रही है, बुझ रही है, ब्लिंकिंग। ठीक है। जिस तरह हूटर होता है, जिस तरह एम्बुलेंस के ऊपर लाइट लगी होती है, वो लंपा जैंते होती है। या अक्सर चौक में येलो लाइन, येलो लाइट जो होती है, जो इशारे सेमाफोरे के होते हैं, वो जल रहे बुझ रहे होते हैं, उसको कहते हैं लंपा जैंते। ठीक है, ब्लिंकिंग लाइट। तो वो पीली लाइट इसमें नहीं होती। सिर्फ सिर्फ लाइट होती है, वो एक हो सकती है या दो हो सकती हैं। एक कब होगी? एक होगी जब बैरियर फुल होगा, दो होगी जब सेमी बैरियर होगा या बैरियर नहीं होगा। Passaggio levolo è caratterizzato, इसकी करेक्टरिस्टिक है, खासियत della presenza, मौजूदगी में, di un attraversamento autostradale, कि ये मोटरवे की जो ऑटोस्ट्रादा की क्रॉसिंग की मौजूदगी से होती है, इसकी खासियत। तो ये इसका ऑटोस्ट्रादा से कोई ताल्लुक नहीं है। ऑटोस्ट्रादा आ गया और आपने पिसाजो लेवलो देख लिया, पिसाजो लेवलो और ऑटोस्ट्रादा के बीच में कोई ताल्लुक ही नहीं है। पिसाजो लेवल सिंपली एक फाटक है। और फाटक के बारे में सवाल आएंगे कि उसके ऊपर क्या चीजें होती हैं, हम फिर आगे जाके 9th चैप्टर में या 10वें चैप्टर में जो है वो आएगी कि उसको फिर हमने एहतियात से पार कैसे करना है। Autostrada से इसका कोई ताल्लुक नहीं है। इन उन passaggio levolo si possono trovare पाई जा सकती हैं le croce corsie di accelerazione। कोर्सिया दी एक्सेलरेशन हमने देख लिया कहाँ पे होता है, वो ऑटोस्ट्रादा पे चढ़ने के लिए कोर्सिया दी एक्सेलरेशन होता है, या एक्स्ट्रा अर्बाना प्रिंसिपाले पे चढ़ने के लिए, वहां पे जाने के लिए होता है, या किसी सर्विस एरिया, किसी होटल वगैरह से निकल के जो ऑटोस्ट्रादा पे होते हैं, वहां से निकल के दोबारा ऑटोस्ट्रादा के कैरिजाता पे आना हो, तो फिर कोर्सिया दी एक्सेलरेशन इस्तेमाल करते हैं, जहां पे स्पीड तेज करके एंटर होते हैं, ये वो होता है। तो इसका पसाजो लेवलो से कोई ताल्लुक नहीं है। इस पसाजो लेवलो एक उन पोसो कैरिबेले, पासो कैरिबेले अभी हमने देखा। पासो कैरिबेले तो वो है जो गैराज सेहन वगैरह में एंट्री, वहां पे एक्सेस जो है वो देता है। Il passaggio levolo è caratterizzato dalla presenza di un sottopassaggio, कि वो एक अंडरपास, सोतो पसाजियो, सोतो नीचे, पसाजियो गुजरने का जो जगह है, नीचे गुजरने की जगह अंडरपास जो होता है। ठीक है। तो ये अंडरपास की उसकी खासियत से जाहिर होता है, बिल्कुल इसका अंडरपास से भी कोई ताल्लुक नहीं है। ये हाँ जी, सोतोपासी एक सुरुंग भी कह सकते हैं। क्या सुरुंग एक? की जगह, सुरुंग जैसे सुरुंग होती है उससे नीचे नहीं नहीं काटने नहीं के नहीं लिए नहीं नहीं, वो गैलरिया होती है। वो गैलरी आती है। हाँ, उसको गैलरिया कहते हैं, जो टनल जिसको हम कहते हैं आमतौर पे, सुरंग। जी जी। आप उसी की बात कर रहे हैं ना? जी उसी की बात कर हाँ, रहे वो हैं नहीं गैलरिया गैलरी। होगी। हाँ हाँ वही होती है। जो सोतोपसाद जो है, इधर देख, ये अंडरपास। ये अंडरपास, ये वो वाली सुरंग नहीं है जो आप कह रही है। ऊपर से ये रोड गुजर रही है, ठीक है, ये नीचे उसने किया है, ये है अंडरपास, ये आपको नजर आ रहा है, ठीक है। ये अंडरपास है, ये भी अंडरपास है, ये अंडरपास है, ठीक है। तो अंडरपास में ये होता है कि ऊपर से रोड गुजर रही होती है, और नीचे एक रास्ता बनाया जाता है, थोड़ा सा एक पुल सा डाउन करके पिछली रोड को। जबकि गैलरिया जो होती है, टनल जो होती है, वो आमतौर पे किसी जगह को काट के, पहाड़ी वगैरह काट के, या बिल्कुल जेर जमीन जाके उसको पूरा एक रास्ता दिया जाता है। ठीक हो गया। अच्छा, यहां तक किसी को क्लियर? अच्छा, लास्ट में वो किसी ने एक क्वेश्चन पूछा था, उस वक्त नेट का इशू हो गया था, वो कौन सा क्वेश्चन था? फोर्थ था कोई, corrispondenza del passo caribbean consentita fermata, नहीं, फोर्थ वाला ये नहीं था, कोई था, किसी ने पूछा था, लेकिन उसी वक्त साथ जो है वो नेट का इशू बन गया था। चलें, अगर किसी ने को दोबारा जहन में हो तो वो पूछ लीजिएगा, नहीं तो क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हुए उसका स्क्रीनशॉट मुझे सेंड कर दीजिएगा, ठीक है। अच्छा जी, अब आ जाता है जी, ये बेसिक जो हमने पहले पढ़े थे, कोर्सिया स्ट्रादा। अब इसको थोड़ा सा उन्होंने कॉम्प्लिकेट करके भेजा। ये पिक्चर्स आपको क्लियर नजर आ रही है कि मैं थोड़ी सी बड़ी करूं? क्लियर है सबको पिक्चर?
ये वाली पिक्चर है जी। क्लियर है जी, ठीक है जी। ये में है ये दायग। दायग जो नाम लिखा है, पता नहीं, पढ़ना थोड़ा सा मुश्किल है, या मेरी उसमें अंग्रेजी थोड़ी सी कमजोर है। दायग। तो इन्होंने सवाल किया था, मुझे याद आ गया कि वो कोई क्वेश्चन था इनका। 1.18 था। 1.18 का आगे क्वेश्चन नंबर भी होगा ना, चले वो जब याद आए तो फिर मुझे बता दीजिएगा। अच्छा जी। ये कह रहा है जी, स्ट्रादा दोपियो सेंसो। स्ट्रादा, जो नए आए हैं या जिन्होंने बाद में जान के, स्ट्रादा कोई भी रास्ता जो होता है, गुजरने का रास्ता, उसको स्ट्रादा कहते हैं। कोई भी रास्ता, और उसमें शामिल हर चीज स्ट्रादा का सर हिस्सा जी होती है। आपका नेट इशू कर रहा है। जी। सर जी आपका नेट इशू कर रहा है। नेट, योर इंटरनेट इज अनस्टेबल। हाँ, शायद हो सकता है किसी दिन कोई कर गया हो। अभी वैसे ठीक आ रहा है। अभी तक तो ठीक है नेट। अच्छा जी।